हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एंजल वन की तरफ से ये जो एंजल बी का एप्लीकेशन है जो म्यूचुअल फंड के लिए यूज़ होता है, इसे किस तरीके से यूज़ करना है उसका पूरा डेमो आपको दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमें लॉगिन करना है एंजल बी में। आप मोबाइल नंबर से भी यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। जिस मोबाइल नंबर से आप एंजल वन पे लॉगिन करते हो उसी मोबाइल नंबर से आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे पहले लॉगिन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर हमने एंटर कर दिया है। प्रोसीड के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक OTP आता है आपके मोबाइल नंबर के ऊपर, और रजिस्टर ईमेल आईडी के ऊपर भी आपको यहाँ पे OTP आता है। वो OTP आपको यहाँ पे एंटर करना है। OTP हमने एंटर कर दिया है। प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो भी आपका पिन है, अब ये पिन कौन सा है, आप एंजल वन का जो पिन इस्तेमाल करते हो लॉगिन करने के लिए, वो पिन आपको यहाँ पे एंटर करना है। अगर आप भूल गए हैं तो नया पिन आप एंटर कर सकते हैं। तो प्रोसीड करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एंजल वन का जो एप्लीकेशन है एंजल बी, वो ओपन हो गया है। और एक्सप्लोर नाउ के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये सारी चीज़ें ओपन हो जाती है। एक नई विंडो ओपन हो जाती है जिसको हम नहीं करेंगे ओपन, क्योंकि हमें एप्लीकेशन देखना है यहाँ पे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि लॉगिन हमने कर दिया है एंजल बी में। एंजल बी में लॉगिन करने के बाद आपके सामने ये डिस्कवर सबसे पहले तो ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देता है। यहाँ पे आपको क्या पता चलता है कि मोस्ट बॉट एंजल वन पे जो म्यूचुअल फंड है वो कौन से है, उसके लिस्ट आपके सामने है। जैसे कि ICICI प्रूडेंशियल हो गया, कोटक स्मॉल कैप हो गया, या फिर यहाँ पे आपको SBI कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट भी दिखाई दे रहा है। डिस्कवर म्यूचुअल फंड में आप जाओगे तो यहाँ पे आपको 100 रुपये से लेके 500 रुपये से लेके हाई रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड की पूरी कैटेगरी मिल जाएगी। जैसे हम 100 रुपये के SIP पे क्लिक करते हैं तो ये SIP आप सिर्फ 100 रुपये से चालू कर सकते हो, यानी कि महीने के 100 रुपये या फिर वीकली के 100 रुपये से आप SIP स्टार्ट कर सकते हैं। तो डिफरेंट ऑप्शन आपके सामने आ जाते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल आपको 3 साल के रिटर्न देखने हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो 5 साल के रिटर्न या फिर करंट NAV भी आपको पता चलती है। मिनिमम SIP अमाउंट भी आपको यहाँ पे पता चलता है, और उसके बाद 3 साल के रिटर्न। अगर आपको ये रिकमेंडेशन के ऊपर जाना है तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है तो फंड डिटेल्स आपके सामने ओपन हो जाएंगे। 5 स्टार रेटिंग है इसको, यानी कि काफ़ी अच्छा यहाँ पे ये म्यूचुअल फंड दिखाई दे रहा है। 3 साल के रिटर्न आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसका ग्राफ यहाँ पे आप देख सकते हैं। आपको 1 महीने के रिटर्न, 6 महीने के रिटर्न, 5 साल के रिटर्न देखने हैं तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं 5 साल में 17 से 17.5% के रिटर्न इस पर्टिकुलर फंड ने आपको दिए हैं। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की NAV जो होती है, NAV क्या होती है, नेट एसेट वैल्यू। जैसे स्टॉक की प्राइस होती है वैसे ही इसकी NAV होती है। इस प्राइस के ऊपर आपके यूनिट बाय हो जाते हैं। एक दिन के रिटर्न आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे मिनिमम SIP अमाउंट करनी है तो 100 रुपये से SIP शुरू कर सकते हो, या फिर वन टाइम इन्वेस्टमेंट आपको करनी है तो आप 1000 रुपये से कर सकते हो। तो दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो और SIP भी कर सकते हो। अगर आपको कैलकुलेट करने हैं रिटर्न्स तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। आप देख सकते हैं मंथली इन्वेस्टमेंट आप अगर 5% करते हो और एक्सपेक्टेड रिटर्न मैं यहाँ पे सालाना 20% के रिटर्न अगर एक्सपेक्ट करता हूँ और 5 साल के लिए मैं SIP यहाँ पे रखता हूँ तो मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 3 लाख रुपये, और मुझे उसके ऊपर गेन होगा 2,17,000 रुपये। यानी कि टोटल 5 साल बाद मैं 20% के ईयरली जो रिटर्न है वो एक्सपेक्ट करूंगा तो मुझे 5,17,270 रुपये यहाँ पे मिलेंगे। ये सिर्फ एक कैलकुलेटर है जिसकी मदद से आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि मैं इतने पैसे इन्वेस्ट करूंगा तो मेरे पैसे कितने हो जाएंगे। बेसिक इन्फॉर्मेशन में ये पूरा AUM कितना है, कितने फंड मैनेज करते हैं, एक्सपेंस रेशो इनका कितना है और एग्जिट लोड कितना है, ये सारी जानकारी आपको मिल जाती है। उसके बाद आपको टैक्स में कितना बेनिफिट मिलेगा। अगर आप 1 साल से पहले निकलते हो तो एग्जिट लोड प्लस 15% टैक्स आपको भरना पड़ेगा। 1 साल के बाद निकलोगे तो कोई एग्जिट लोड नहीं है, 10% टैक्स आपको यहाँ पे गेन मिलेंगे, 10% फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख तक। रिस्क कितनी इन्वॉल्व है, ये पर्टिकुलर फंड जो है वो वेरी रिस्की है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वेरी रिस्की है। तो उसके बाद आपके रेटिंग चेंज कर सकते हो और अदर रेटिंग्स जो है वो भी चेंज कर सकते हो, और फंड मैनेजर कौन है, कौन ये आपका फंड संभाल रहा है, इसकी भी जानकारी आपको मिल जाती है। उसके बाद नीचे आओगे तो फंड होल्डिंग आपको पता चलेगी कि पर्टिकुलर स्टॉक फंड ने कौन से स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करके रखी है। तो यहाँ पे आपको स्टॉक के नाम पता चलेंगे, जिस स्टॉक में परसेंटेज वाइज इनका इन्वेस्टमेंट है शो ऑल करना है तो सारे स्टॉक के नाम पता चलेंगे। अदर होल्डिंग्स में भी बहुत सारे स्टॉक यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। तो आपको एनालिसिस इस तरीके से करनी है। आपको स्टॉक की एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं होती है जब आप म्यूचुअल फंड बाय करते हो। तो उसके बाद क्या होता है कि आपको
पूरे इसके कॉम्पिटिटर कौन हैं, उनके रिटर्न्स कितने हैं, अदर म्यूचुअल फंड कौन से हैं, ये सारी डिटेल पता चलती है। उसके बाद आपको इन्वेस्ट करना है तो इन्वेस्ट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। SIP करनी है तो SIP के सिलेक्ट कर सकते हो, वन टाइम करना है तो वन टाइम सिलेक्ट कर सकते हो। पहले हम SIP के बारे में देखते हैं। तो SIP 100 रुपये से करनी है तो कौन से तारीख पे SIP कट होगी वो आपको बताना होगा। जैसे कि हर महीने की 5 तारीख को मेरी SIP कट होनी चाहिए, यानी कि फर्स्ट SIP पेमेंट मेरा कब है, 5 सितंबर को। अगर आप इस महीने का करना चाहते हैं तो मैं 25 तारीख सेलेक्ट करूंगा तो 25 अगस्त की हो जाएगी। नेक्स्ट मंथ ही शुरू होता है, इनका जो डेट है वो पहले 10 दिन तक का होता है। तो 5 तारीख तक आप करोगे तो 5 सितंबर से हो जाएगा, 4 को करोगे तो 4 सितंबर से हो जाएगा। मतलब अगस्त में आप नहीं कर सकते। अगस्त में कब करोगे, अगर आप 20 तारीख के बाद अगर सेलेक्ट करते हो तो अगस्त में आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। यानी कि 19 सितंबर 20 अगस्त, 20 तारीख से बात करोगे, यानी कि आज 21 तारीख है तो आपको अगर अगले महीने से करना है तो आपको यहाँ पे 20 तारीख ही सेलेक्ट करनी पड़ेगी। यानी कि जुलाई महीना चल रहा है, 21 तारीख है तो अगस्त से करना है तो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखनी है। कंफर्म करना है, कंफर्म करने के बाद आपको क्या हो जाएगा, स्टार्ट SIP डेट कंफर्म हो गई और उसके बाद आप स्टार्ट SIP कर सकते हो। स्टार्ट SIP करने के बाद आप फ़ोनपे पे पैसे यहाँ पे हर महीने की 20 तारीख को आपके जाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो फ़ोनपे कर सकते हो, गूगल पे कर सकते हो, नेट बैंकिंग कर सकते हो, UPI कर सकते हो। अगर ये सारी चीज़ें कंप्लीट करते हो तो आपका जो पैसा होगा हर महीने आपको वो नोटिफिकेशन दे देगा और हर महीने उस तारीख को आपके पैसे कट हो जाएंगे। वन टाइम के लिए कोई दिक्कत नहीं है, 1000 रुपये की अमाउंट करो, पे नाउ करो, पे नाउ के बाद भी आप फ़ोनपे, गूगल पे, UPI, नेट बैंकिंग कर सकते हो और आराम से आप 1000 रुपये यहाँ पे वन टाइम के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो। अब 1000 मिनिमम है तो आप 1 लाख भी कर सकते हो, 10 लाख भी कर सकते हो, आपकी जितनी इच्छा है वो आप कर लो। वन टाइम के लिए सिंपल प्रोसेस है। SIP के लिए आपको हर महीने वो नोटिफिकेशन आएगा तो उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो ये हो गया पूरा SIP कैसे करते हैं और म्यूचुअल फंड वन टाइम कैसे बाय करते हैं। और क्या क्या चीज़ें हैं कार्ट में अगर आपको रखना है, अगर आप 2 या 3 म्यूचुअल फंड एक साथ डिस्कवर करते हो यानी कि एनालिसिस करते हो और उसको एक साथ खरीदना चाहते हो तो आप उसे कार्ट में रख सकते हैं। जैसे कि एक्सप्लोर म्यूचुअल फंड के ऊपर क्लिक करेंगे और मुझे यहाँ पे ICICI भी बाय करना है तो ये जो छोटा सा कार्ट दिखाई दे रहा है तो उसके ऊपर हम सेलेक्ट करेंगे तो ये भी कार्ट में ऐड हो गया। HDFC भी करना है तो वो भी कार्ट में ऐड हो गया। यहाँ पे नीचे कोटक करना है तो वो भी कार्ट में ऐड हो गया। जैसे आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे सारी चीज़ें एक साथ एक बास्केट में रखते हो उसी तरीके से आप म्यूचुअल फंड की बास्केट यहाँ पे तैयार करते हो। तो हम कार्ट में जाएंगे तो ये 3 हमें सामने जो म्यूचुअल फंड है वो दिखाई देते हैं। तो एक साथ अगर 3 आपको बाय करने हैं तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो, एक साथ आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। SIP अमाउंट को आपको चेंज करनी है तो चेंज भी कर सकते हो, मैनेज कार्ट करना है तो इसमें से कोई डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हो, जैसे कि हमने ये डिलीट कर दिया। उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट में आना है। इन्वेस्टमेंट में आपका जो पोर्टफोलियो है वो यहाँ पे दिखाई देगा कि म्यूचुअल फंड में आपने कितने इन्वेस्ट किए हैं, उसका रिटर्न्स क्या है और बाकी सारी चीज़ें क्या है। यहाँ पे पॉपुलर फंड भी दिखाई देते हैं और एक्सप्लोर फंड यहाँ से भी आप कर सकते हैं। उसके बाद ऑल में जाओगे तो एक्सटर्नल जो भी इन्वेस्टमेंट होगी जो यहाँ पे आपने ट्रांसफ़र की है या फिर यहाँ पे उसका फोलियो नंबर दिया है तो वो यहाँ पे आपको दिखाई देगी। आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हो, ट्रैक एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट। तो फिलहाल तो कुछ नहीं है, इसकी वजह से कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ऑर्डर्स में आप जाओगे तो जो भी आपका वन टाइम का ऑर्डर होगा या SIP का ऑर्डर होगा वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। अगर पेंडिंग ऑर्डर है 20 तारीख को कर है और आना है तो वो पेंडिंग यहाँ पे आपको दिखाई देगा और यहाँ से आप उसको भी ट्रैक कर सकते हो। सो बेसिकली म्यूचुअल फंड के लिए ये बहुत बढ़िया ऐप आपको मिल जाता है। सर्च ऑप्शन में आप डायरेक्टली भी म्यूचुअल फंड सर्च कर सकते हो और यहाँ पे एक्सटर्नल फंड आपको लेना है, यानी कि आपका किसी और जगह पे फोलियो है लेकिन आपको एक ही बास्केट में सारी चीज़ें चाहिए, यानी कि एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर चाहिए, तो आप यहाँ पे एक्सटर्नल फंड भी ले सकते हो, ट्रांसफ़र करके ले सकते हो। NFO का मतलब होता है न्यू फंड ऑफरिंग, अगर कौन सी आई है तो वो भी आप यहाँ पे ले सकते हो। न्यू फंड ऑफरिंग भी आपको यहाँ पे पता चलेगा कि कौन से नए फंड आए हैं, आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करनी है तो पूरी डिटेल जानकारी आपको मिल जाती है। उसके बाद SIP कैलकुलेटर देखने के लिए मिलता है और बाकी सारी चीज़ें तो आप यहाँ पे देख ही सकते हो। तो ये एंजल बी का एप्लीकेशन है जो आप आसानी से यूज़ कर सकते हो एंजल वन के लॉगिन के हिसाब से और उसमें म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट आपकी शुरू कर सकते हो, चाहे SIP हो चाहे वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो। तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप इसको यूज़ कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर कोई डाउट है अभी भी तो आप कमेंट में पूछ सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।